Good morning, 12th class student. This is Ritu Bhatia Education Point channel. My name is Ritu Bhatia and we are going to start solution chapter. Firstly, what is true solution? Solution in which solute completely dissolve. सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, राइट। अब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है? जैसे आपने अगर एक गिलास वाटर लिया है तो उसमें अगर आप 2 स्पून शुगर डालते हो तो शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। मीन जो स्मॉलर क्वांटिटी में लिया जाता है सॉल्यूट एंड बिगर क्वांटिटी में लिया जाता है सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूशन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस आप अच्छे से जानते हैं। होमोजीनस जिसमें एक ही टाइप की फेज हो, जैसे आपने एक गिलास वाटर में शुगर, सॉल्ट एंड लेमन वाटर मिला दिया है तो सारी फेज एक जैसी लगती है, सारा नींबू पानी एक जैसा लगता है। लेकिन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में अगर आप एक गिलास वाटर में थोड़ी सी मिट्टी, सैंड डाल दें एंड उसके बाद उसके ऊपर ऑयल डाल दें तो सैंड जो है वो नीचे एक परत बना लेती है बॉटम पार्ट पे और बीच में रहता है वाटर और ऊपर की परत में आ जाता है ऑयल। तो 3 फेजेस बन जाती है, होमोजीनस इन विच 1 फेज एंड हेट्रोजीनस इन विच एक से ज्यादा फेज बनती है, मोर देन 1 फेज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है सॉल्यूशन चैप्टर के आपके? कंसंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर। इसमें आप 2 लॉज पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 है एंड वांट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सॉरी concentration term. We are going to start first topic, concentration term. The amount of solute dissolve in per liter volume of solution. 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का उनमें कितना अमाउंट आपने डिसॉल्व किया है, या इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर सॉल्यूशन में या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन है लीटर में लिया है इसलिए वॉल्यूम, और यहाँ पे केजी में लिए इसलिए वेट, राइट। तो पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किया है, या पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व किया है, दैट इज उसकी कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म 2 टाइप की है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट भी बोलते हैं इसे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट को मास डिपेंडेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट की, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी कैपिटल एम, नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ppm पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम एंड फॉर्मेलिटी, राइट। और मास डिपेंडेंट है, मास मतलब वेट, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, राइट। जब आपको टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में कन्वर्ट होना है, मींस सपोज की मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालनी है तो आपको डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट, फर्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मिलीलीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिली लीटर। ठीक है, मतलब आपने 100 ml पानी में कितना सोल्यूट डाला है जो ml में होगा। सपोज आप शरबत बनाते हो तो वो दोनों ही लिक्विड होते हैं, जो आप मिलाते हो सोल्यूट और जिसमें आप मिलाते हो वाटर। ठीक है, तो दोनों ही ml में लेते हो, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। आपने न्यूमेरिकल्स में ये ध्यान रखना है कि जो आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हो आप हमेशा 100 ml लोगे। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, हमेशा आपने 100 ml लेना है। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज होगी, जैसे वाटर में आपने थोड़ी सी शुगर मिला दी है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे क्या था, वाटर में आपने थोड़ा सा जैसे रूह अफ़ज़ा मिला दिया हो या लेमन वाटर मिला दिया हो, वो भी तो लिक्विड होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। मोलैरिटी, नाउ मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूट के मोल्स लिए हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन
पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर, उसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डलते हैं। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, पहले फॉर्मूला देखिए, मोलैरिटी इज टू सेम जो डेफिनेशन में है वही फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या आप इसको लिख सकते हो गिवन मास जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया होगा, और मोलर मास जो उसका एक्चुअल मोलर मास है। ठीक है, ये ज्यादा इजी है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बाकी ये भी एक ही बात है, वेट ऑफ सोल्यूट जो आपको क्वेश्चन में सोल्यूट का वेट दिया होगा अपॉन मोलर मास जो उसका एक्चुअल मोलर मास है, वो तो कभी चेंज भी नहीं होता। ठीक है, अब अगर अब आप नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पुट कर दोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई, ये देखिए, ठीक है, वेट मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अगर ये मिलीलीटर में दिया है तो हमने तो इसको लीटर में ही रखना है। तो मिलीलीटर में अगर कोई चीज दे रखी है, सपोज 50 मिलीलीटर दे रखा है, तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ताकि हम लीटर में रख सकें, राइट। तो यहाँ पे अगर हमने वेट निकालना है तो ये सारी की सारी वैल्यू ऊपर की तरफ मोलैरिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मोलैरिटी दे रखी है, वेट नहीं दे रखा, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम। ठीक है, इन लीटर, राइट। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मोलैरिटी में था मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ है मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ मतलब कितना स्ट्रेंथ वाला मटेरियल बना है आपका। अगर आप एक कप चाय बनाते हो तो 1 कप दूध में आपने 1 चम्मच चीनी डाल दी, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। फिर 1 कप दूध में 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 स्पून चीनी डाल दी, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 1 कप मिल्क में आपने 3 स्पून शुगर डाल दी, तो उसकी स्ट्रेंथ फिर बढ़ जाएगी। तो मतलब मास ऑफ सोल्यूट का मास कितना है इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम में लेना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, W अपॉन VL। ठीक है, एक चीज और आपने नोट की, जब हमने M निकाला था मोलैरिटी W अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई लीटर वॉल्यूम इन लीटर, तो W कितना मास है, कितना मास ऑफ सोल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये क्या हुई आपकी स्ट्रेंथ हुई। स्ट्रेंथ तो हम इसे, जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, हम इसे मोलैरिटी में भी तो फिट कर सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट अगेन, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। स्ट्रेंथ होता है वेट ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये देखो W अपॉन VL मोलैरिटी में भी है, तो हम इस वैल्यू को हम S ले सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को। मोलैरिटी इज इक्वल टू दिस, तो इस एक्सप्रेशन को हम S स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। देखिए, अगर सिंपल सा क्वेश्चन स्ट्रेंथ दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो मोलैरिटी निकल जाएगी। अगर स्ट्रेंथ नहीं दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो आपको इतना सब करने की नीड ही नहीं है, आपको सीधा मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास करना होगा, तो स्ट्रेंथ निकल जाएगी। स्ट्रेंथ निकालने के लिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देन नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स होंगे। ठीक है, नाउ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, नाउ अब हमें इक्विवेलेंट मोल्स क्या होते हैं पता नहीं है,
इक्विवेलेंट मोल्स, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब सीधा सिंपल जब मोल थे तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट था, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट था, मोलर मास, ठीक है। लेकिन अब इक्विवेलेंट है तो हमें इक्विवेलेंट को साथ रखना है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। वहां पे पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे इक्विवेलेंट मोल निकालना है। देखिए सिंपल मोल निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, लेकिन इक्विवेलेंट मोल निकालना है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, राइट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इक्विवेलेंट मोल में यहाँ हम पुट कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, 2 पुट इन 1। अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन AM, W फॉर W वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, मल्टीप्लाई मतलब इक्विवेलेंट मोल की जगह हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास क्या चीज है बच्चों, इक्विवेलेंट मास है मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ठीक है। अब इसको भी हमने पुट कर देना है इक्विवेलेंट मास को, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, तो n इज इक्वल टू वेट, em की जगह आप लिखोगे मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर ऊपर पलट के चला जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर था तो ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो गया, ठीक है, एंड वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रही हूँ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मोल क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास की यहाँ पे हम मोलर मास अपॉन n फैक्टर रखेंगे तो n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और गिवन इक्विवेलेंट मोल्स को हम यहाँ रख देंगे तो ये सेम वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं बच्चों, हम न्यूमेरिकल करेंगे अब, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मेलिटी में जो आपका n फैक्टर था उसको निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगी n फैक्टर कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर इन केस ऑफ एसिड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कोई एसिड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HCl है एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में HCl H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो कितने हाइड्रोजन आयन दिए 1, तो n फैक्टर हो गया 1। H2SO4, ठीक है, 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव, n फैक्टर इज 2, और कभी कभी किसी केस में H2SO4 H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव देता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन गिवन है तो n फैक्टर 1। CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन आयन दिया तो n फैक्टर 1। n फैक्टर फॉर बेस, बेस के लिए भी सेम वही कंडीशन रहेगी, नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन गिवन बाय बेस, तो OH कितने हैं 1, तो n फैक्टर भी 1। n फैक्टर फॉर सॉल्ट, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Na पर +1 चार्ज होता है लेकिन Na कितने हैं 2 है, एक Na पर सोडियम पर +1 चार्ज है तो यहाँ पे नंबर ऑफ Na कितनी है 2, तो +2 चार्ज हो गया, और CO3 पर -2 चार्ज है तो n फैक्टर 2। Na सोडियम पर +1 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज तो n फैक्टर 1। अब देखिए अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है, ठीक है, +3 चार्ज है तो अल्यूमिनियम कितने हैं, हाउ मेनी अल्यूमिनियम 2 है ना, तो 3 2 6, और SO4 पर -2 चार्ज होता है तो 3 SO4 है, देखो थ्राइस है ना, तो 3 2 6, तो n फैक्टर है 6, राइट। n फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, देखो KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रखा तो इसने Mn+2 दिया, ठीक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से ये +2 में आ गई है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं इसे, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो n फैक्टर हो गया 5। नाउ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आपने अगेन लिया है, यहाँ पे +7 है, अब इसे बेसिक मीडियम में रखा है, पहले इसे एसिडिक मीडियम में रखा था, अब इसे बेसिक मीडियम में रखा है तो K2MnO4 बनेगा, तो यहाँ पे क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +7 +6, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं ये मैंने अपने चैनल में
डाल रखी है वीडियो, आप वहां जाके देख सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है बच्चों, तो +7 से +1, तो यहाँ पे क्या, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 1, तो 1, n फैक्टर इज 1। अब KMnO4 को आपने नेचुरल मीडियम में डाला, न्यूट्रल मीडियम में डाला, तो Mn +7 से +4 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो 3 n फैक्टर इज 3, राइट। नाउ देखिए, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर, यही था नॉर्मेलिटी में। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 में देखिए, इक्विवेलेंट मास में KMnO4 का मोलर मास है 158 और n फैक्टर था इन एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, 158/5। बेसिक मीडियम में KMnO4 के लिए देखिए, बेसिक मीडियम में वो ये देखिए +7 से +6, तो 1 था n फैक्टर, तो 158/1। और न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 पे आई थी इनकी ऑक्सीडेशन से, तो 3 का ट्रांसफर हुआ था, तो n फैक्टर 3, तो मोलर मास है 158/3 हो गया इसका n फैक्टर। ठीक है, इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर, इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इक्विवेलेंट मोल्स की जगह आपने लिखा था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की जगह आप लिखोगे मोलर मास अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और W अपॉन मतलब वेट ऑफ मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर, ये सब क्या होता है, मोलैरिटी। ठीक है, तो आप नॉर्मलिटी निकालने के लिए नॉर्मलिटी की जगह नॉर्मलिटी लिखिए, इक्वल टू इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप क्या लिखोगे, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वेट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर, ये आप अभी पीछे पढ़ के आए हो। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आपने मोलैरिटी लिख लिया मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, राइट। ठीक है, या फिर आप नॉर्मलिटी की जगह लिखिए इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलैरिटी की जगह नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वेट अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स लिखिए, और वॉल्यूम इन लीटर यहाँ और n फैक्टर यहाँ। वॉल्यूम इन लीटर से वॉल्यूम इन लीटर कट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई n फैक्टर, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई n फैक्टर। ठीक है, नाउ फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, W गिवन मास अपॉन मोलर मास, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वेट ऑफ मास अपॉन, इक्विवेलेंट मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ मास अपॉन EM मोलर इक्विवेलेंट मोल्स। ठीक है, इक्विवेलेंट मास, नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वेट वॉल्यूम इन लीटर, इक्विवेलेंट मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो फॉर्मल को FM से डिनोट करते हैं अपॉन VL FN। नंबर ऑफ 4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, F 4 मोल्स इक्वल टू फॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन 4 मोल मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। मतलब इस FN का आपने जो एक्सप्रेशन है W/FM, ये आपने F के फॉर्मूला में फॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में रख दिया है। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या है, FM क्या है,
फॉर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट। ये जो फॉर्मूला पास होगा जो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट, ये सब एक्सपेरिमेंट से आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी नॉर्मलिटी, मोलारिटी, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।